दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं कहूं कि कोई एक ही काम एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन सकता है और वही सेम काम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है। तो दुख सुख कहाँ हुआ? इसलिए 2025 में एक बार भी दुखी नहीं होना है, ये मान लो, पेपर पर लिख लो। आप सभी का एक बार फिर से हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नव वर्ष 2025 की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आप सभी का बहुत ही मंगलमय हो और इस साल आपको भर भर के तरक्कियां हासिल हों। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहता हूं और इस कविता की पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं। जग दुख रोई, बात न कोई समझ न पाए, क्यों दुख होई। जग दुख रोई, बात न कोई समझ न पाए, क्यों दुख होई। करत भजन पर मन मन रोई, कहत प्रभु से काहे दुख होई। अब प्रभु परमात्मा कहते हैं, ये दुख तेरा मन का है फेरा, जो मन में लाए सो दुख होई। दुख न किसी का, दुख का न कोई, दुख है उसी का जो सुमिरत दुख होई। दुख सुख जैसा कुछ भी न होई, जो तू चाहे वो मन मोही। जो तू चाहे वो मन मोही। जग दुख रोई, बात न कोई समझ न पाए, क्यों दुख होई। थैंक यू। तो इस कविता का मतलब तो बहुत डीप है, जो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बाकी तो आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों का उपयोग किया है। पूरी कोशिश करी है कि मेरे ऑडियंस को पूरा समझ में आए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दुख सुख जैसा कुछ भी ना होई। भगवान जब कहते हैं कि ये दुख तेरा मन का है फेरा, अगर आप थोड़ा डीप में जाके देखो और डीप में जाके सोचो तो दुख और सुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिले तो हमारे लिए वो दुख हो जाता है, और जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए सुख हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं कहूं कि कोई एक ही काम एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन सकता है और वही सेम काम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है। काम एक ही है लेकिन दो चीजों को प्रकट कर रहा है। दोनों व्यक्तियों के लिए दो चीजों को प्रकट कर रहा है। जैसे कि एक को सुख मिल रहा है और एक को उसी काम से दुख मिल रहा है। तो दुख सुख कहां हुआ? काम तो एक ही था। अगर दुख किसी काम से उत्पन्न होता
तो वो दोनों व्यक्तियों के लिए दुख उत्पन्न होता। अब इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो। जैसे एक जॉब वाला बंदा है, जॉब कर रहा है, सुबह जाता है शाम को आता है। वो जॉब कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो दुखी है, जबकि उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है जॉब से, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन वही जॉब जो वो कर रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास वो जॉब नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा सुख है उस जॉब को हासिल करना। लेकिन जो कर रहा है उस काम को, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो यही तो मतलब है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम जितना बाहर सोचते हैं, जितना दूसरे लोगों को देखकर सोचते हैं, वहीं से दुख क्रिएट होता है और वहीं से सुख भी क्रिएट होता है। सुख और दुख एक टेम्पररी चीजें हैं, अदरवाइज आप इन दोनों के परे जाना ही मुझे लगता है एक व्यक्ति का परम उद्देश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन दोनों पहलुओं के ऊपर चला जाता है, वही व्यक्ति जीवन में जीने का ढंग सीख लेता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नव वर्ष है ये, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपनी नव वर्ष की शुरुआत कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत करो। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो फिर से दुख और सुख दोनों आपके सामने खड़े होंगे। इसलिए अपना जीने का ढंग, तरीका में बदलाव लाओ। अपनी जीने के तरीके में अगर आप बदलाव ले आए तो समझ लो आपके पास सुख ही सुख है, परम आनंद ही आनंद है, कोई दुख की गुंजाइश ही नहीं है। दुख हमेशा किसी भी इंसान की सोच में होता है, दिमाग में होता है। आप चाहो तो एक सूखी रोटी खा के भी सुखी रह सकते हो, और आप चाहो तो अच्छे पकवान खा के भी, 56 भोग खा के भी सुखी नहीं रह सकते हो। क्योंकि सुख का कोई कनेक्शन किसी वस्तु से नहीं जुड़ा है। सिंपल सा है, ना सुख का ना दुख का कोई कनेक्शन किसी वस्तु से नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा है तो आपकी सोच से जुड़ा है। आप जिस तरीके से उसको सोचोगे वैसा आपके लिए वो प्रकट कर देगा। और कौन कर देगा प्रकट? ये प्रकृति। ये प्रकृति ही प्रकट करती है सुख को और दुख को। अब ये व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करता है कि उसकी सोच का या सोचने का क्या तरीका है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये नव वर्ष है, 2025 है, बहुत अच्छे से जीना शुरू करो। मैं आपको अगर सबसे बड़ा राज बताऊं जीवन का, तो जीवन में जो आपके पास है ना, उससे बहुमूल्य जीवन में कुछ भी नहीं है। जो आपके वर्तमान में है ना आपके पास, इससे बहुमूल्य चीज ना तो आपके फ्यूचर में है और ना ही आपके भूतकाल में। आप जो छोड़ आए वो छोड़ आए, और जो मिलेगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। इसलिए जो आपके पास है अभी इस वक्त, उसमें सुख खोज लो, उसमें परम आनंद खोज लो, उसे अपना जीवन बना लो, क्योंकि जीवन भी वही है। और आप जो मैं ये बता रहा हूं, बहुत ही छोटी से शुरू करो, बहुत ही छोटे से, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो। आप एक एक सीढ़ी चलना शुरू करो, हर वक्त जीवन को जीना शुरू करो। शुरू करने का मतलब मेरा ये है कि हर एक चीज से परम आनंद लेना शुरू करो। छोटे से करो। अपनी वाइफ है तो वाइफ को प्रेम करो, अपने माता पिता है माता पिता को प्रेम करो, आपकी जॉब है जॉब को प्रेम करो, आप कुछ और कर रहे हो उसको प्रेम करो। आपके पास जो है उसको प्रेम करना शुरू कर दो।
धीरे धीरे आपके जीवन में प्रेम का विस्तार बढ़ता जाएगा, और प्रेम का विस्तार बढ़ेगा तो धीरे 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 बाकी सारी अशुद्धियां आपके जीवन से, बाकी सारे कष्ट आपके जीवन से निकलना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूं बहुत ही छोटे से शुरू करो, और इस 2025 में एक अपना उद्देश्य बनाओ कि मैं जीवन में जो मेरे पास है, परमात्मा ने जो मुझे दिया है वो अनंत है, बहुत है, मैं इसमें बहुत खुश हूं। बाकी ईश्वर की इच्छा, वो मुझे जहां ले जाना चाहे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु परमात्मा ने जितना मुझे दिया है पूर्ण है और मेरे लिए बहुत है। इसी बात को हर रोज अपने जीवन में ढाल लो और प्रभु परमात्मा का हर रोज धन्यवाद करो कि प्रभु जो भी है आपकी मर्जी से है, जो आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, जो भी है मैं इसमें सुखी हूँ, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके प्रेम के, आपकी उंगली के। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आपकी उंगली ना छूटे, मैं आपकी उंगली को पकड़ के चलता रहूं, बस इतनी कृपा कर देना। मैं तो बहुत खुश हूं और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो थॉट है, ये जो मैंने आपको विचार बताया है अपनी पोयम के द्वारा, इसको अपने जीवन में ढालना सीखो, और मैं आपको पूरे पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। 100% आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज से दुखी नहीं होना है, ये मान लो। 2025 में एक बार भी दुखी नहीं होना है, ये मान लो, पेपर पर लिख लो, एक बार भी दुखी नहीं होना है। हमेशा मुस्कुराते रहना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा अपने एक्सप्रेशंस को एक एनर्जी से भरे रहना है। ऐसे दिखाना है कि बस आपके सिवा इस दुनिया में कोई आपसे ज्यादा सुखी है ही नहीं। हैप्पी रहो, और पूरी 2025 में ऐसी बिताओ कि बिल्कुल सुखी पूर्वक। और मैं कह रहा हूं 2026 आते आते आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रकृति का ये नियम है कि जैसा आप मांगोगे, जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे, जैसे आप जियोगे, जैसा आपका ढंग होगा, प्रकृति उसी के हिसाब से आपको देना शुरू कर देगी। जैसा आपका चाल चलन होगा, प्रकृति उसी के हिसाब से आपको देना शुरू कर देगी। क्योंकि प्रकृति से मांग आपके मुंह से मांग नहीं होती। प्रकृति आपके मुंह की मांग को नहीं समझती, प्रकृति आपके व्यक्तित्व के मांग को समझती है। ये बहुत बड़ी बात है। मुंह से तो आप हर रोज कहते रहना कि परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाए, परमात्मा मुझे सुख मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मुंह से जो भी कहना है कहते रहना, कभी नहीं मिलने वाला। जब तक वो आपके व्यक्तित्व में नहीं आ जाएगा तब तक प्रकृति नहीं देती। अगर आपको प्रकृति से कुछ चाहिए तो अपने व्यक्तित्व में पहले उस चीज को ढाल लो। अगर ढाल ली तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपको वो तत्क्षण मिल जाएगी। इस पर मैं बहुत अच्छा सेशन बनाऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि 2025 में एक चीज सुनिश्चित कर लो कि सुखी रहना है, मस्त रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। बस इतना सा ढाल लो और फिर देखना अपने जीवन के बदलाव। तो मैं अपना ये सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लग रहा हो कहीं मैंने कुछ लाइन में कुछ शब्द गलत यूज़ करे या कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाव को समझने की कोशिश करना। मेरा भाव सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि जीवन में सुखी रहना सीखो। तरीका कुछ भी ढूंढ लो, तरीका जो समझ में आए आपकी, लेकिन सुखी रहना सीखो।
सुख है तो संसार है, जीवन है, परमात्मा है। जय श्री राम।